अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू की नई किताब जो है नहम क्लास की, उसका सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा जाहिद बेग। इसके मुकम्मल नोट्स हम शेयर करेंगे आपके साथ। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 5 का मरकजी ख्याल है कि मौलवी नजीर अहमद ने माशरती इस्लाह के लिए नावल लिखे हैं। तौबतुन नसूह भी एक इस्लाही नावल है। इसका मरकजी ख्याल यह है कि जो बच्चे वालिदैन से नाराज होकर घर से निकल जाते हैं, इन्हें बदनामी और रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिलता। कलीम शेर व शायरी में बुलंद मुकाम रखता है, लेकिन वो अपने बाप को नाराज करके बगैर कुछ खाए पिए घर से फरार हो जाता है। लेकिन इसका करीबी दोस्त मिर्जा जाहिद बेग भी इसकी कोई मदद नहीं करता और कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन कोतवाली के पास पहुंचा दिया जाता है। इस नावल से हमें पता चलता है कि बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। खुलासे की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा जाहिद बेग का खुलासा है। कलीम और मिर्जा जाहिद बेग की मुलाकात एक मुशायरे में होती है और दोस्ती हो जाती है। मिर्जा साहब रोजाना ही कलीम के घर आने लगते हैं, लेकिन कलीम का कभी मिर्जा साहब के घर जाना नहीं होता, इसलिए वो मिर्जा की असलियत से नावाकिफ होता है। कलीम मिर्जा को जमादार का बेटा, इनका वारिस और जमादार के महल सरा जो है जिसमें वो रहते हैं को मिर्जा का महल समझता है। कलीम एक दिन घर वालों से नाराज होकर जमादार के महल में जा पहुंचता है रहने के लिए, और मिर्जा के मुतालिक जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि मिर्जा का जमादार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि वो तो मिर्जा पांके का बेटा है और महल के पीछे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। कलीम जब वहां जाकर मिर्जा को पुकारता है तो मिर्जा साहब नंग धड़ंग झांगिया पहने हुए तशरीफ लाते हैं। कलीम को देखकर वजाहत करते हैं कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, इसलिए भैया मुझे इस हमले में देख रहे हैं। मैं जरा कपड़े पहन कर आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। उसको लगता है कि कलीम उसे कहीं ले जाने के लिए आया है। कलीम के बताने पर कि वो इसी के घर रहने आया है, मिर्जा कलीम को एक पुरानी सी मस्जिद में ले जाता है जो वीरान और वहशतनाक सी होती है, जिसमें ना ही कोई नमाजी, ना इमाम, ना ही कोई तालिब इल्म होता है, बल्कि वो हजारों चमगादड़ों का पसेरा होती है। मिर्जा इसको बताता है कि इसकी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए इसको घर पे रहना पड़ेगा। करीम जो के घर से भूखा ही आ जाता है, इसलिए जब वो मिर्जा को अपने भूखे होने का बताता है तो मिर्जा इसे छदामी की दुकान से बुने हुए चने लाकर दे देता है और इनके इतने सीधे पड़ता है जैसे कि घी में तली हुई दाल हो। फिर मिर्जा घर जाकर एक मैली दरी, एक तकिया भेजता है। थोड़ी देर पहले कहाँ कलीम अपने खलवत खाना और इशरत मंजिल में था और कहाँ अब ये छोटी सी वीरान मस्जिद। इसलिए ये सब हुआ क्योंकि वो अपने वालिदैन को नाराज करके घर से आ गया था। कलीम ने यहाँ रात भर में एक कसीदा तो मस्जिद की हजूम में तैयार किया और एक मस्तबी उसने मिर्जा की शान में कही। सुबह होते ही आंख लगी तो उसके पास जो कुछ भी था, यानी दरी और तकिया, जो भी उसके जिस्म से जुदा चीजें थी वो कोई ले उड़ा। कलीम देर तक सोया रहा क्योंकि रात को वो नहीं सोया था। नींद की हालत में जो करवटें उसने ली तो वो चमगादड़ों की गंदगी और इतनी देर मस्जिद या जो चीज भी इस्तेमाल नहीं होती उसमें काफी गंदगी हो जाती है, तो वो उसके सारे जिस्म और मुंह पे सर पे लग गई और उससे वो भूत बना हुआ था। मुंह धोने के लिए पानी भी उसे कहीं से ना मिला। जब जरा अंधेरा छाया तो मिर्जा के घर गया, उसको आवाज दी। आगे से मिर्जा की बीवी ने तकिया और दरी मांग ली। कलीम खामोशी से निकलने लगा, लेकिन मिर्जा की बीवी के शोर से सिपाहियों ने आकर इसे पकड़ लिया और कोतवाली के पास पहुंचा दिया। कलीम ने अपने बहुत हवाले दिए, अपना तारुफ करवाया, लेकिन है, इससे सही लिख लीजिए। किसी ने इसकी बात पर यकीन ना किया। कोतवाली ने सिपाहियों को कहा यहाँ पे आएगा, इसको नसूह के पास ले जाओ, अगर वो इसे अपना बेटा तस्लीम कर दे तो ठीक, वरना इसे लाकर हवालात में डाल दे। सिपाहियों ने जब नसूह के पास जाकर कलीम के मुतालिक पूछा तो इसने आंखें नीची करके कहा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने
बेटे को डूबते दम तक बेटा ही कहा था, तो मैं इसके फर्जंद होने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा जाहिद दार बेग के अल्फाज मायने अपने तई अपने आप को, एहतमाल अमकान, इख्तलाज कल्ब, दिल की गैर मामूली धड़कन, घबराहट, इस्तिलाल मिजाज, मुस्तकिल मिजाजी, इस्तेदाद, किसी कैफियत में ज्यादती होना, इस्तराब जाहिलाना, झूठ मूठ की बेचैनी, बेबहरा, जाहिल, बेवकूफ, भाड़, चूल्हा या भट्टी जिस पर अनाज के दाने भुने जाते हैं, ये झीम यहाँ पे आएगा। झुलसना, गर्म होना, तपना। पाई बाग, वो बागीचा जो मकान के पीछे हिस्से यानी पिछले हिस्से में हो। तस्बीह, बेहंगाम, शोर। जाओ हश्तम, शानो शौकत। चारो नाचार, मजबूरन। चर्ब ज़बानी, बिना संवार कर बातें करना। हजूर वाला, जनाब वाला यानी बादशाह सलामत। अमीयत, गैरत, शर्म। खासा, बादशाह सलामत का खास खाना। खफकान का आर्जा, एक बीमारी जिसमें दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दीवान खाने, मेहमान खाने। अश्ता, भूख का जिन। ड्योड़ी, मकान का वो हिस्सा जो बैरूनी दरवाजे से जुड़ा हो। रखना, अंदाजियां, रुकावटें। रोग, बीमारी, दुख। जेर करना, शिकस्त देना। सुखन साजी, बातें बनाना। सराय, मुसाफिर खाने। सड़ी, पागल, दीवाना। सूंधी सूंधी, मजेदार, खुशबूदार। शाक, गुजरना, बुरा लगना। शुदा शुदा, होते होते। जमात, लेप। गैर दर्जा, नहायत, इंतहाई, बहुत ज्यादा। गशी, बेहोशी। कसीफ, गंदा, गलीज। कटड़े, इमारतें। करंजी, नीली। कोतवाल, मुहाफिज, पुलिस ऑफिसर। करंजे का फर्श, पत्थर का खुरदरा फर्श। घाड़ी, छनना, आप में बहुत ज्यादा प्यार होना। गुजर दम, सुबह का वक्त। लोंडिया, नौकरानियां। मुतामिल, सोचना, गौर करना, रुकना। मुतनब्बा, लेपालिक, बेटा। महल सरा, बादशाहों नवाबों का महल। मस्जिद ज़रार, मुनाफिकीन की मस्जिद जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराने का हुक्म दिया था। पावेला, रोना, पीटना, चीखो पुकार। हम रुकाब, साथ। हैयत, क़ज़ाई, बुरी हालत। मशकी सवालात के तरफ चलते हैं। सबक नंबर 5 कलीम और मिर्जा जाहिद दार बेग के मशकी सवालात है। सबसे पहले इसमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब है। लफ्ज ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज ड्राओ से मुश्तक है? यूनानी। जुमला इसमिया के मसद तलय और मसद होते हैं। इसम। कलीम के कुंडी खड़काने पर कितनी लोनियां चिराग लिए हुए अंदर से निकली? 2। मिर्जा जाहिद दार बेग ने कलीम को कहाँ ठहराने का बंदोबस्त किया? वीरान मस्जिद में। शिकारी ने बंदूक चलाई। इस जुमले फेलिया में मफूल किसे कहेंगे? बंदूक को। दर्जा झैल नसर पारे को फहम के साथ पढ़कर दर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने हैं। पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बुक में भी मौजूद है। सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अलिफ है, बार बार पुकारने और कुंडी खड़काने का क्या नतीजा निकला? तो इसका जवाब है कि बार बार पुकारने और कुंडी खड़काने से 2 लोंडियां चिराग लिए हुए अंदर से निकली और पूछा कौन साहब है और इतनी रात के क्या काम है? कलीम ने जब जाहिदार के मुतालिक पूछा तो लोंडी ने क्या जवाब दिया? कलीम ने जब जाहिदार के मुतालिक पूछा तो लोंडी ने जवाब दिया कि यहाँ कोई जाहिदार बेग नहीं रहता। नेक्स्ट है कि अंदर से आने वाली लोंडियों में से एक ने क्या पूछा? अंदर से आने वाली लोंडियों में से एक ने पूछा कि कौन साहब है, इतनी रात गए, क्या काम है? जाहिदार बेग के मुतालिक लोंडी ने क्या हकीकत बताई? तो जाहिदार के मुतालिक लोंडी ने हकीकत बताई कि मिर्जा जाहिदार बेग जमादार का वारिस नहीं बल्कि मिर्जा बांके का बेटा है, लेकिन खुद को वो जमादार का बेटा और उनका वारिस बताता है। अगला सवाल है कि जाहिदार बेग असल में कहाँ रहता था? इसका जवाब यह है कि जाहिदार बेग जो है वो असल में जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े फूलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। आगे है कि कलीम की आवाज देने पर जाहिदार बेग किस हालत में बाहर आया? तो कलीम की आवाज देने पर जाहिदार बेग नंग धड़ंग जंगिया पहने हुए बाहर तशरीफ लाए, बाहर आया। जाहिदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया उसकी हालत कैसी थी?
तो जाहिरदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहरा वो एक छोटी सी वीरान खस्ता हाल मस्जिद थी जिसमें हजारों चमगादड़ें रहती थी। अगला सवाल है, इस हवाले से जाहिरदार बेग की शख्सियत का कौन सा पहलू हमारे सामने आता है? तो इस हवाले से मिर्जा जाहिरदार बेग की शख्सियत का जो पहलू हमारे सामने आता है वो ये है कि इनकी शख्सियत में तजाद था। वो जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और था, यानी वो झूठ का उसने लिबादा ओढ़ रखा था, वो झूठ बोलता था। वो अपने आप को जमादार साहब का बेटा वारिस बताता था और जाहिर करता था कि वो एक साहिब जायदाद और अमीर शख्स है, जबकि वो मिर्जा बांके का बेटा था और बहुत गरीब आदमी था। जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े उपलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग को इसके असलूब और बयान को पेश नजर रखते हुए खास मकसद के लिए पढ़ें। आप कलीम और मिर्जा जाहिरदार दोनों के किरदारों के मुतालिक अपनी राय पेश करें। इसका जवाब, कलीम एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता था और शेर व शायरी में बुलंद मुकाम रखता था, लेकिन वो अपने बाप को नाराज करके बगैर कुछ खाए पिए घर से फरार हो जाता है। इसका करीबी दोस्त मिर्जा जाहिरदार बेग भी इसकी कोई मदद नहीं करता और कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन कोतवाली के पास पहुंचा दिया जाता है। अब मिर्जा जाहिरदार बेग के किरदार के मुतालिक देख लेते हैं। मिर्जा जाहिरदार बेग जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और था। उसने अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था। वो अपने आप को जमादार साहब का बेटा और वारिस बताता था और जाहिर करता था कि वो एक साहिब जायदाद और अमीर शख्स है, जबकि वो मिर्जा बांके का बेटा और बहुत गरीब आदमी था। जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े उपलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। अब अगला सवाल है कि सबक कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग के अलावा आपने शामिल निसाब अफसाना भेड़िया के मुतालिक भी हमने पढ़ा है। ये निवल सबक भेड़िया मुताला किया है। दोनों बारात की गर्जो कायद और साहब को पेश नजर रखते हुए इनका मुनासिब और मोहतात मुआवजा करना है। दोनों अदाकारों की जमानों की तारीख से वाकिफ होते हुए असली तनाजुर में उनकी अहमियत पर भी राय देनी है। नसर पारों का मुआवजा करते हुए मुसन्निफीन के अंदाज़े बयान को भी समझना है और तुलबा के सामने इस पर तबसरा करना है और इन नुकात को पेश नजर रखना है। ये सवाल उन्होंने बनाए हुए हैं, इनके अलग से हम आपके साथ जवाब भी शेयर कर देंगे ताकि जो लोग या जो टीचर्स या जो स्टूडेंट्स इन्हें सवाल के जवाब के तौर पे याद करना चाहें या करवाना चाहें तो वो कर सकें। सबसे पहले ऊपर जो लिखा है उसके सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। इसका जवाब ये है कि अफसाना भेड़िया के मुतालिक पहले हम देखते हैं। इस अफसाने में मुसन्निफ ने माहौल के जबर और अंदर के खौफ को लामती अंदाज में पेश किया है। वो खौफ जो हालात के जबर ने इंसान के अंदर भर दिया है। इंसान खौफ के इस सबूत को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर वो चाहे तो जरा सी हिम्मत करके खौफ के इस सबूत को तोड़कर हमेशा के लिए आज़ादी हासिल कर सकता है। अफसाने के आखिर में मुसन्निफ ने इसी आज़ादी की बात की है जो कि असल आज़ादी है, यानी कि इंसान हर खौफ से खुद को आज़ाद कर दे। सबक कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग। डिप्टी नजीर अहमद माशती इस्लाह के लिए नावल लिखे हैं उन्होंने। तौबतुल नसूह भी एक इस्लाही नावल है जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे अपने वालिदैन से नाराज होकर घर से निकल जाते हैं इन्हें बदनामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। कलीम शेर व शायरी में बुलंद मुकाम रखता है, लेकिन वो अपने बाप को नाराज करके बगैर कुछ खाए पिए घर से फरार हो जाता है और उसका जो करीबी दोस्त है मिर्जा जाहिरदार बेग का वो भी उसकी कोई मदद नहीं करता। कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन कोतवाली के पास पहुंचा दिया जाता है। इस नावल से हमें पता चलता है कि बाप की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। अब सवालों के जवाब। पहला है, अलीफ मौलवी नजीर अहमद कलीम के किरदार के जरिए नौजवान नस्ल को क्या नसीहत की है? तो मौलवी नजीर अहमद कलीम के किरदार के जरिए नौजवान नस्ल को नसीहत की है कि हमें वालिदैन का कहना मानना चाहिए, इनको नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अपने वालिदैन से नाराज होकर घर से निकल जाते हैं इन्हें बदनामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगला सवाल है, जाहिरदार बेग जैसे लोग जिंदगी और माशरे में क्या किरदार अदा करते हैं? तो मिर्जा जाहिरदार बेग जैसे लोग कि जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है, जिन्होंने अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा होता है, वो माशरे में एक मनफी किरदार अदा करते हैं। ये यहाँ पे अगला सवाल है, अफसाना भेड़िया में मुसन्निफ किस खौफ का शिकार है? अफसाना भेड़िया में मुसन्निफ इस खौफ का शिकार होता है कि अगर मैं दरख्त से नीचे उतरा तो भेड़िया मुझे खा जाएगा
और आगे अफसाने का मरकजी किरदार भेड़िया किस अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? अफसाने का मरकजी किरदार भेड़िया डर और खौफ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आज से 150 साल कबल उर्दू अल्फाज का इमला ऐसा नहीं था जैसे कि आज है, मतलब कि उस वक्त जोड़कर लफ्ज भी लिखे जाते थे एक साथ, जैसे कि महल सरा ये लिखा हुआ है, दीवान खाने या दीवान खाना, इस तरह। तो ये जो अल्फाज है इसमें से भी ऐसे लफ्ज हैं कि पूरा आपको कर लेना, ठीक है। इसमें हमें जो लफ्ज इस तरह लिखे हैं उनको हमने प्रूफ रीडिंग करके दुरुस्त करके लिखना है। पहले है मना ले जाएं, इसका है मना ले जाएं, इस तरह अलग से लिखेंगे। कर देंगी, कर देंगी, ये जो है वो सही है लिखा हुआ, इसी तरह लिखते हैं। आगे है बन कर दीजिए, ये भी सही है, क्योंकि भी हम ऐसे ही लिखेंगे, अलग से भी लिख सकते हैं। बेचारे बेचारे, भेज दिए, भेज दिए हम अलग, कह दूंगा इकट्ठा लिखे हम अलग से लिखेंगे। भूख इस तरह लिखा है, हम लिखेंगे ऐसे। जू मायनी अल्फाज यानी जिनका मिला तो एक जैसा होता है लेकिन इनके मानी एक से ज्यादा होते हैं। जैसे कलम लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और कलम पौधे की भी होती है, ठीक है। इस तरह हमने ये जो जुमले हैं, यानी मेरे कान में दर्द है, पाकिस्तान मैच हार गया, कपड़े का अर्ज 1 फीट है, मैंने कलम से लिखा, मगरिब ने इस्लामी मुल्कों के साथ अच्छा सलूक किया। इनमें जो खत कशीदा अल्फाज हैं उनमें से जू मायनी अल्फाज को ला करके उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मैंने तकरीबन तमाम लफ्जों के ही जू मायनी अल्फाज के तौर पर मायनी और जुमले बना दिए हैं। आप जैसे आपका जी चाहे कर सकते हैं। कान जिस्म का हिस्सा, बच्चे के कान में बहुत दर्द है, कान किसी कीमती चीज का जखीरा, कोयले की कान में बहुत से मजदूर काम करते हैं। हार माला, रानी ने हीरो का हार पहना हुआ था, हार शिकस्त, खेल में हार जीत होती रहती है लिहाजा हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अर्ज चौड़ाई, इस मकान का तूल अर्ज वसी है, अर्ज इल्तिजा, गरीब आदमी ने अपने मालिक से मदद की अर्ज की। कलम लिखने का आला, कलम के जोर पर दिलों को तस्खीर किया जाता है। कलम पौधे की शाख, मैंने पाक से गुलाब की कलम तोड़कर गमले में लगाई। मगरिब सिमत को भी हम कहते हैं, तो इसका जुमला है कि मगरिब में सूरज गुरूब होता है। मगरिब की नमाज भी होती है, उसको भी हम मगरिब कहते हैं। तो उसके तौर पे हम लिखेंगे नमाज का नाम, तो मगरिब की नमाज में 3 फर्ज होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।